जय हिंद। आगे देखेंगे प्रश्न, जो प्रश्न छूटा हुआ था क्वेश्चन नंबर 5। अब उसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्या क्या देखना है कि जब कोई बहुपद दिया गया है, चाहे वो 2 घात बहुपद दिया गया हो या 3 घात बहुपद दिया गया हो, उसके शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना। अब कोई बहुपद दिया गया है और किसी राशि को कांस्टेंट के पी इस तरीके से जोड़ दिया गया, उसके बाद उसका शून्य दे दिया गया, तो उसका मान क्या होगा, उस के का मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद इतने से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है, तो k और a ज्ञात कीजिए। यानी k और a ज्ञात करना है। अगर इससे भाग दिया जाए तो x प्लस a प्राप्त होता है। यहाँ इससे भाग दिया गया x² माइनस 2x प्लस k से, तो k और a की वैल्यू क्या है ये ज्ञात करना है। तो इसका मतलब आपके पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी px का मान दिया गया है। px का मान कितना दिया गया है, x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10, और एक बहुपद दिया गया है जिस बहुपद को आप जानते हैं। अगर इसे px कहा तो इसे gx कह सकते हो। gx बराबर x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है। इससे भाग दे के देखिए, जो बचेगा वो मान किसका होगा, x प्लस a का मान होगा। उसे x प्लस a के बराबर करके फिर वहां से गुणांकों की तुलना करके आप k और a की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाग देंगे। x² माइनस 2x प्लस k, इसका आपको भाग देना है इसमें। तो दीजिए भाग। किसमें भाग देना है, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। तो पहले वाले व्यंजक का इसमें पहले वाले पार्ट में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, x² बार जाएगा। x² बार भाग जाएगा, कितने बार, x² का गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा, x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4 क्यों, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 आएगा, ठीक, माइनस 2x क्यूब, फिर इसका जब इसमें होगा तो क्या आएगा, kx², घटाने पर ऋण, ये हो गया धन, ये ऋण, ये तो कैंसिल हो गए। और यहाँ माइनस का बचा, वो कितना बचा, 4x क्यूब प्लस x² दोनों में कॉमन है, यहाँ से क्या बचेगा, 16 माइनस k, बाहर क्या है, x² माइनस 25x प्लस 10। इतने बार चला गया। अब पहले का पहले पार्ट में देखेंगे तो क्या है, एक तो -4 है और एक क्या है, x, -4x बार जाएगा। अब इसका फिर से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे तो -4x क्यूब, फिर इसका जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और कितना आएगा, 8x², फिर जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, -4kx, घटा दिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पर कितना बचा, 16 में से 8 ही ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 माइनस k x², यहां से तो ये बचा, और इसमें से ये घटाना है
तो माइनस यहाँ कितना है 25 माइनस 4k बाहर x और प्लस 10। अब इसका इसमें कितने बार जाएगा 8 माइनस के जो इनटू में लिखा है बस उतने ही बार जाएगा 8 माइनस के बार जाएगा। जो भाग जाएगा वो कितने बार जाएगा 8 माइनस के। अब 8 माइनस के का गुणा करके फिर से इसके नीचे लिखेंगे तो पहला तो यही आएगा 8 माइनस के बाहर एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें होगा, जब इसमें होगा तो माइनस चिन्ह लगा, माइनस यानी 2 का गुणा करेंगे आप, तो 2 का गुणा करेंगे तो माइनस तो बाहर कर दिया, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 2k और बाहर x, 16 माइनस 2k बाहर x। फिर इसका इस लास्ट वाले में होगा, जब लास्ट वाले में होगा तो क्या आएगा प्लस 8k माइनस k स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। जब ये प्राप्त होगा फिर से चिन्ह बदल दिए, माइनस प्लस माइनस, और इसे भी चेंज करना चाहो तो ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ 25 है माइनस के, यहाँ प्लस के कितने हैं 16, तो माइनस का बचा 9, माइनस का 9 बचा। अब जब माइनस का 9 बचा, ये किसके हो गए प्लस के हो गए, ये किसके हो गए माइनस के, तो कितना बचेगा प्लस का बचेगा 2k और बाहर कितना है x, बाहर है x। अब इसमें से इसे भी घटाइए, तो इसे घटाएंगे तो 10 माइनस 8k और प्लस k स्क्वायर, ये आया उसका निकल के, ये टोटल क्या आया, यही है शेषफल, शेषफल दिया गया, शेषफल का मान इतना प्राप्त हो गया। और ये जो शेषफल दिया गया है, ये शेषफल निश्चित रूप से किसके बराबर होना चाहिए x प्लस a के बराबर होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, -9 प्लस 2k x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर x प्लस a, x प्लस a। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, x के गुणांकों की तुलना करने पर x का गुणांक इधर कितना है -9 प्लस 2k बराबर इधर कितना है 1, तो 2k बराबर ये उधर जाएगा 1 प्लस 9, 2k बराबर 10, k बराबर निकल के आ गया आंसर 5, k का मान प्राप्त हो गया कितना 5 प्राप्त हो गया। अब 5 प्राप्त हो गया, अब इधर ही लिख लो, चलो अचर गुणांकों की तुलना, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। जब अचर गुणांकों की तुलना करेंगे तो इधर अचर गुणांक क्या है, इधर है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर में a, k का मान रख दिया यहां से, जब k का मान रख दिया तो 10 माइनस 8 गुणित 5 प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर a, तो 10 माइनस 40 प्लस
25 बराबर ए, 35 माइनस 40 बराबर ए का जो मान आया वो कितना आया -5। ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई -5। तो इस प्रकार से यदि ये बहुपद दिया गया है, जो चतुर्थ घात बहुपद दिया गया है और उसका एक अन्य बहुपद जो द्विघात बहुपद है से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाग दिया। अब भाग देने पर अपने अनुसार जो शेषफल आया वो ये आया, और ये शेषफल किसके बराबर है, जो वो उसने दिया है कि ये शेषफल x प्लस a के बराबर है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे किसके बराबर कर दिया, x प्लस a के बराबर। अब x के गुणांकों की तुलना कर लो और कांस्टेंट के गुणांकों की तुलना कर लो। इधर x का गुणांक कुछ नहीं है तो आगे क्या होगा, 1 होगा। इधर x के आगे क्या है, ये है, तो इसे बराबर कर दिया, k की वैल्यू आ गई 5। उसके बाद कांस्टेंट इधर इतना है, ये a है, तो यहाँ k की वैल्यू पहले ही प्राप्त हो चुकी, k की वैल्यू रख दी, a का मान कितना आ गया -5। तो इस तरीके से a और k के दोनों मान प्राप्त हो गए और यही पूछा गया था, तो k और a का मान क्या होगा। इस तरीके से जो ऐच्छिक प्रश्नावली थी वो तो एंड हो गई। अब आगे क्या है, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब ये आपने रिवीजन तो पहले सब कुछ किया ही है, पढ़ा हुआ है पहले। अब इन प्रश्नों का रिवीजन करना है एक तरीके से। सवाल सब किए हुए हैं, आपको वीडियो नंबर 2, 3, 4, 5 जितनी भी 7 वीडियो प्रोवाइड कराई हैं उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 विविध प्रश्नावली का। px लिख लिया, px बराबर x² माइनस x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात कीजिए, या कभी कभी पहले जब गणित चलते तो उसमें क्या कहा जाता था, इसके मूल ज्ञात कीजिए, इसके मान ज्ञात कीजिए। तो जो मान ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए या शून्य ज्ञात कीजिए, एक ही बात है। तो गुणनखंड करके मान निकालना है, x का कितना आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, पहले का अंतिम का गुणा 2 घटाने पर आना चाहिए 1, 2 एकम 2 इसके फैक्टर हो गए। तो x² माइनस 2 माइनस 1 ये इसके फैक्टर बनेंगे। हल कर सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 2x प्लस 1x माइनस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो अंदर बचा x माइनस 2, इनमें क्या कॉमन है 1, अंदर बचेगा x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में कॉमन, यहां से क्या बचा x प्लस 1। ये आ गया किसका मान, px का। जब px का मान आ गया, चूंकि px बराबर 0, प्रत्येक जब उसका मूल निकालते हैं शून्यक, तो px की वैल्यू किसके, शून्य के बराबर होनी चाहिए। शून्य के बराबर कर दी, तो यहां लिखा है x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार तो इसे, जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 2, और जब x प्लस 1 बराबर 0 तब x बराबर क्या आएगा -1। अतः px के शून्यक, px के शून्यक क्या क्या हो गए, 2, -1 होंगे। इस प्रकार से शून्य ज्ञात करना, हालांकि इस भाषा के अंतर्गत लिखना है आपको, अन्यथा ये तो देखते ही इसके शून्यक पता चल जाते हैं कि इसके फैक्टर की ये कितना हो गए, 2 एकम 2 1 होगा, 2 1 होगा -1, 2 और -1। ऐसे यहां दिया गया। फिर से क्वेश्चन नंबर 2, इसे मिटा देते हैं एक बार। बहुत इजी है ये तो, कक्षा 9th में आप फैक्टर करते रहे, उसी प्रकार से उनके शून्य के या मूल या मान निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया x² प्लस x माइनस a कोष्टक a प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए। यहां भी शून्य ही ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना x² प्लस x माइनस a कोष्टक a प्लस 1। px का मान दिया है, चलिए px लिखा है इसे, px। तो इसके शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने हैं। और फैक्टर किस तरीके से किए जाते हैं, फैक्टर जो गुणनखंड करने का तरीका होता है वो ये होता है कि जहां 3 पद दिए हैं तो किसी तरीके से 4 पद बन जाएं।
तब बीच वाले पद को इस तरीके से, उनका एक सिस्टम है, पहाड़े पढ़ के गुणा करके उन्हें बीच वाले पद को एक को दो पदों में तोड़ देते हैं, दो दो में कॉमन देखते हैं, इस प्रकार। अब जहां पहाड़े पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन पद किसी तरीके से 4 होने चाहिए, तो पद 4 होने के लिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए। इस तरीके से हो जाएंगे, अंदर गुणा कर दिया, पद कितने हो गए, 4 हो गए। अब जब 4 पद हो गए तो इन्हें सेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए, और ये जो आगे दिखाई दे रहा है वो क्या है, वर्गांतर है। वर्गांतर का रूल ही कहता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, और प्लस यहां तो लिखा है क्या, एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए दोनों में कॉमन है, जब दोनों में कॉमन है तो यहां से क्या बचेगा, यहां से तो बचेगा एक्स प्लस ए, और यहां क्या बचेगा 1। इस तरीके से इनके फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0, इसकी जगह वैल्यू रख दी एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए प्लस 1 बराबर 0, जब x माइनस ए बराबर 0 तब x बराबर a। एक तो वैल्यू ये आ गई। एक दूसरा इससे निकालें, जब x प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 तब x बराबर माइनस कोष्टक a प्लस 1। दूसरा x का मान ये आ गया। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। थोड़ी सी सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी की जब से बुक आई है तब से उनकी लैंग्वेज में परिवर्तन आया थोड़ा बहुत। प्रश्न तो वही है, दो घात समीकरण जब आप पहले सॉल्व करते थे समीकरण वही है, लेकिन वहां क्या दिया जाता था, वहां सादा दिया जाता था, वहां कहा जाता था इसके मान ज्ञात कीजिए, तो आप तुरंत समझ जाते थे कि हमें इसके मान निकालने, फैक्टर कर लो मान निकल आएंगे। लेकिन यहाँ भाषा को परिवर्तित कर दिया उसने, क्या शून्य ज्ञात कीजिए, है भाई। लेकिन अगर नहीं समझ पाया कि शून्य क्या होता है तो इसे शून्य के बराबर किया गया, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर के a आ गया, ये उसका मान आ गया। वो कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, तो x बराबर कितना a है, तो एक तो वैल्यू कितनी आ गई a, एक वैल्यू आ गई माइनस कोष्टक a प्लस 1, ये उसके शून्य प्राप्त हो गए। यहां तो इन दो क्वेश्चनों में तो शून्य पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें शून्य दिया जा रहा है पहले से कि इसका शून्य ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, इसका एक शून्यक, इसका एक शून्यक, एक ऐसा लिखो, इसका एक शून्यक कितना है, अल्फा कह दो या कुछ भी कह दो, बराबर कितना है 2 है। इसका एक शून्यक दे दिया उसने, जो बहुपद दिया गया है उसका शून्यक दे दिया। जब शून्यक दे दिया उसने तो शून्यक के लिए क्या करना है, जो शून्यक का मान निकालना है, उस शून्यक का मान कैसे निकलेगा कि जैसे k है, अज्ञात क्या है k, तो k x बराबर 2 इसी में रख दिया, x बराबर 2 इसी में रख दिया, यानी लिख दिया x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो क्या आएगा P2 बराबर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग प्लस 5 इंटू 2 प्लस क्या k, और P2 का जो मान निकालते हैं वो किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर। जब शून्यक निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना है k, अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा -14। अगर वो इसका शून्यक है तो k का मान कितना आएगा 14 आएगा, -14 आएगा। तो जैसे ही यहां पर -14 लिखेंगे तुरंत फैक्टर हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 7 और 2 उसके
-7 और नहीं 7 दूनी 14, 7 एक माइनस का 7 होगा, प्लस का क्या होगा 2 होगा। तो इस प्रकार से k का मान कितना निकल के आया -14। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद फिर से दिया जा रहा है। पी एक्स का मान कितना दिया गया? पी एक्स का मान के एक्स स्क्वायर माइनस 3x, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, 3x प्लस के का एक शून्यक 1 है, शून्यक बराबर 1। शून्यक का मान दिया है कितना है? 1। तो x बराबर 1 रखने पर इसमें x की जगह 1 रख दो, संतुष्ट कराओ। अगर ये इसका शून्यक है तो इसे ये संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट जब करेगा k की वैल्यू निकालें। तो संतुष्ट कैसे करेगा? k का मान रखा P1, x का मान रखा k 1 का स्क्वायर 3, k की जगह 1 प्लस k, तो कितना आया P1 का मान? इधर आया k माइनस 3 प्लस k, और P1 की जगह क्या रख देते हैं? 0। जो भी Px, P1, P2 जो भी प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। और इधर कितना हो गया? 2k माइनस 3, तो 2k बराबर 3 और k बराबर मान आ गया कितना प्राप्त हो गया? k 3/2। तो इस प्रकार से इन सभी के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रकार से बहुपद दिया है, इसका एक शून्यक दिया है, दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। हालांकि एक रूल और भी है इसका, उस रूल को भी बताने की कोशिश करते हैं। चलिए किस तरीके से? इस तरीके से तो निकल आया, k का मान कितना निकल आया? 3/2। हालांकि पिछले प्रश्न को भी दूसरे नियम से कर सकते थे। वो नियम क्या है? एक शून्यक दिया है, एक शून्यक दिया है, यानी एक तो दिया है शून्यक अल्फा बराबर तो मान लिया 1, और दूसरा शून्यक क्या है? बीटा है। अल्फा बीटा द्विघाती समीकरण है, तो उसके 2 मूल होंगे। 2 मूल मान लिए। मूल कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा है। जब अल्फा बीटा है, एक तो दिया ही है, या तो अल्फा बराबर 1 मान लिया या फिर बीटा बराबर 1 मान लिया। दोनों में से किसी एक को मान लिया, अल्फा बराबर या फिर बीटा बराबर। मानने के बाद अब आगे पहुंचे, तो आगे आप क्या जानते हैं? शून्यकों का योगफल। 2 सूत्र जानते हैं द्विघाती बहुपद के लिए, -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, या माइनस के b/a, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो यहां पर तो मूलों का योगफल कितना? अल्फा प्लस बीटा, माइनस x का गुणांक कितना? प्लस का 3 हो गया, अपॉन में क्या आ गया? k। तो अल्फा का मान दिया है उसने, कितना दिया है? 1 प्लस बीटा, तो बीटा ही रहेगा, और इधर क्या है? 3/k, 3/k। यहां से निकाल लिया बीटा का मान, तो बीटा का मान ये 1 उधर जाएगा, 3/k माइनस 1, यानी बीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई 3 - k/k। बीटा का मान इस तरीके से प्राप्त हो गया। जब बीटा का मान प्राप्त हो गया, अब अगला सूत्र क्या कहता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए सूत्र क्या होता है? c/a लिख सकते हैं, या अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद उसमें कितना दिया? k अपॉन इसका भी मान कितना दिया है? k। अब ये सोचने समझने की थोड़ी सी बातचीत होती है। क्या होता है कि आप ये समझ जाएं कि पहला सूत्र पहले लगा दें तो अच्छा रहेगा, कि दूसरा वाला पहले लगा दे तो अच्छा रहेगा। यहां देखिए अल्फा की तो वैल्यू 1 थी, 1 रख दी, और जो बीटा है और k से k कट जाएंगे एक बार, तो 1, यानी आपको कन्फर्म हो गया बीटा का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 1 प्राप्त हो गया बीटा का मान।
बीटा का मान 1 आ गया। जब बीटा का मान 1 आ गया, अब हमें चाहिए किसका, के का मान पूछा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात करने के लिए आपको वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी। के का मान ज्ञात करना है या फिर यहां रखना है या फिर यहां रखना है, जहां उचित लगे वहां आप रख सकते हैं। तो चलिए यहां चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो। फ्रॉम, तो बीटा बराबर दिया जा रहा है 3 माइनस के अपॉन के। तो बीटा की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। 1 रख दिया बराबर 3 माइनस के अपॉन के, कैंची का गुणा कर लिया, के बराबर 3 माइनस के, इधर आएंगे क्या हो जाएंगे 2k बराबर 3, और जब k की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो क्या मिलेगी 3/2। इस तरीके से भी उसका मान निकाला जा सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये इसका एक शून्यक है तो उसे संतुष्ट करेगा, 0 के बराबर कर दिया, मान निकल आया। दूसरा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आप जानते हैं, तो मूलों का योगफल और गुणनफल का प्रयोग कीजिए, प्रयोग करने के बाद वहां मान रख लीजिए। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लास्ट वाला पहले लगा देते तो बीटा का मान 1 आ जाता, और बीटा का मान 1 आ जाता, तुरंत लिखते मूलों का योगफल बराबर ये, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/k। इसकी भी जगह 1 रख दिया, इसकी भी जगह 1 रख दिया, तो कितना हो गया 2 हो गया, 1 और 1 2, तो 2k बराबर 3, k बराबर 3/2। तो ये इतनी लाइनें बच जाती पहले से, या मान रखने के लिए भी इधर बच जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत दिया गया px का मान 2x² प्लस x प्लस k, शून्यक दिया गया 1, तो शून्यक बराबर 3। इसका शून्यक कितना है 3। तो इसे भी 2 मेथड से किया जा सकता है, जैसे अभी किया था। एक तो मान रख के प्राप्त कर सकते हैं के का मान, दूसरा मूल मान लिया अल्फा बीटा, उससे भी मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाल के वहां से भी के का मान निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं, x बराबर k रखने पर, x बराबर k रखने पर, नहीं सॉरी x बराबर 3 रखने पर, तो P3 हो जाएगा। 2x की जगह 3 रख दिया स्क्वायर, प्लस x की जगह 3 रख दिया, प्लस k, और P3 का मान जानते हैं क्या रखें कि 0, क्यों गुणनखंड जो भी है 0 के बराबर करके k की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहाँ कितने हो गए 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k, 0 बराबर 21 प्लस k, यानी k का मान निकल के आएगा, वो कितना आएगा -21। इस तरीके से k की वैल्यू निकाली जा सकती है। दूसरा क्या है, माना शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है, और बीटा बराबर आपने कह दिया 3। कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले में आपने अल्फा बराबर कहा था, इसमें बीटा बराबर कह दिया, तो कोई एक पता होना चाहिए। तो यहां शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, हालांकि जब ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं तो गुणनफल वाला पहले लगाना ज्यादा सुविधाजनक रहता है। गुणनफल वाला लगाओगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मान 3 है, 3 अल्फा बन जाएगा डायरेक्ट। अब इस प्रकार से लगाएंगे तो मूलों का योगफल कितना है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक 1 अपॉन x² का गुणांक कितना है 2, और अल्फा तो अल्फा है, और बीटा की जगह कितना रख दिया 3 बराबर 1/2। अल्फा का मान निकाला 1/2 -3, यानी अल्फा का जो मान आएगा वो कितना आएगा -5/2 आ गया अल्फा का मान। अल्फा का मान आ गया -5/2। इसके बाद अगला सूत्र क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए सूत्र था क्या था, C/A लगा सकते हैं,
या क्या लगाएंगे, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, के अपॉन टू। के अपॉन टू, अल्फा का मान पता है आपको, अल्फा का मान कितना आया, माइनस के 5/2। बीटा का मान कितना आया, 3 बराबर में k/2। क्या कोई गलती हो गई है क्या? चलिए के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान अल्फा इंटू बीटा बराबर के अपॉन टू। के अपॉन टू, के का मान कितना, 15 आ रहा है। तो 15 यहाँ भी आना चाहिए था। माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा माइनस 3, 3 दूनी 6, माइनस के 5/2। बीटा का मान कितना है, 3 के। तो इधर क्या होगा फिर, यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ तो समझ गए होंगे क्या होगा, 2 से 2 तो कट ही जाएंगे। के का जो मान आएगा वो कितना आएगा, -15। और ऐसा हो नहीं सकता कभी कि एक तरीके से निकालें तो दूसरा मान आए और दूसरे तरीके से निकालें तो दूसरा मान आए। ये तो संभव है नहीं। जब ऐसा संभव नहीं है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गलती हुई है। उस गलती को पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से क्या है, x बराबर 3 इसका एक मूल है, ठीक है। x बराबर 3, तो x बराबर 3 रख दिया, 3 रखा, x बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 और 3 18 3 21 प्लस के 21, के का मान 21 आया। 21 दूनी 42, 42 और 7 6 42, 7 6 42। और इधर क्या है, इधर जो मान निकाला वो मान कितना आया, 5 6 30। मान तो दोनों ही सही है, फिर गलती क्या है। देखिए दोबारा से देखिए, मान इसका एक शून्यक दिया गया है, इसका एक शून्यक कितना दिया गया, 3 दिया गया है। के का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यक 3 दिया गया, के का मान, बीटा का मान लिया 3, मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस एक्स का गुणांक कितना था, माइनस चिन्ह लगा था यहाँ पर, ये माइनस नहीं लगाया, ठीक है। तो ये माइनस था और माइनस के कारण यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 7/2। 7/2 प्राप्त होगी। यहाँ पर रखेंगे 7 और 7 तीनों कितने हो जाएंगे, 21 कवर हो जाएगा। तो ऐसा आप निश्चिंत रहें कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मेथड से निकालें और कुछ दूसरा मान आए और दूसरे मेथड से निकालें तब कुछ दूसरा आए। ये तो संभव नहीं है। दोनों तरीके कोई भी सही, मंजिल एक है, चाहे हम इधर से जाएं चाहे हम इधर से जाएं, दोनों रास्ते ऊपर वाले मालिक के पास पहुंचने के अलग अलग धर्मों के अलग अलग रास्ते, लेकिन पहुंचना एक ही जगह सभी को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।